The predominant stage of the life cycle of moss is the gametophyte which consists of 2 stages. तो पहले ये थोड़ा सा अलग ही होता है लीवरवर्ट से, क्योंकि इसमें 2 स्टेजेस आ जाती है, प्रोटोनीमा और लीफी स्टेज में। एक बार फिर से नोट से आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसकी दिखा देती हूँ ताकि फिर से वो क्लिक कर जाए, फिर ये और भी ईजी होगा एनसीईआरटी रीड करना इसके लिए। तो इसमें लीवरवर्ट्स की तरह इनकी बॉडी लीवर के शेप की नहीं होती, इसमें लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं, नॉट ट्रू लीव्स। रूट लाइक यानी राइजोइड होते हैं बट नॉट ट्रू रूट्स। उसमें मेल ब्रांच होती है, फीमेल ब्रांच होती है, फिर उस पर एंथ्रीडियम होता है, आर्चिगोनियम होती है। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, इसलिए मैं इसको यहाँ पर बहुत जल्दी बताऊँगी। तो एंथ्रीडियम से ट्रांसफ़र होगा मेल गैमिट का आर्चिगोनिया के पास, फिर वहाँ से जाइगोट बनेगा, देन एम्ब्रियो फॉर्म होगा और फिर एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट में फुटसीटा कैप्सूल होगा, उसमें स्पोर मदर सेल होएगी कैप्सूल में, उसमें मियोसिस होगा, फिर उससे स्पोर बनेगा। और यहाँ पर जो लीवरवर्ट्स थे उसमें सीधा स्पोर से क्या जर्मिनेट हो रहा था, फिर से गैमेटोफिटिक बॉडी जनरेट हो रही थी लीवरवर्ट, लेकिन यहाँ पर स्पोर से सीधा गैमेटोफिटिक जो मेन बॉडी है वो जनरेट होगी। यहाँ पर पहले स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनेगा, प्राइमरी प्रोटोनीमा, जो फिलामेंटस होगा, ब्रांच्ड होगा, ग्रीन होगा, क्रिपिंग होगा। प्राइमरी प्रोटोनीमा से बनेगा सेकेंडरी प्रोटोनीमा, जिस पे होंगी लेटरल बर्ड्स, और उन लेटरल बर्ड्स से जर्मिनेट होकर क्या बनेगा, लीफी शूट। तो ये इस तरीके से इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती। तो इसमें भी प्रीडोमिनेंट स्टेज क्या होती है, गैमेटोफाइट होता है जिसमें 2 स्टेजेस होती हैं। इसमें भी मेन बॉडी क्या होती है, गैमेटोफाइट, जिसकी 2 स्टेजेस होती हैं। जो प्रोटोनीमा थे उनकी भी क्या थी, प्लॉइडी, स्पोर से जर्मिनेट हो रही थी। स्पोर की प्लॉइडी क्या होती है, एन। तो स्पोर से जर्मिनेट हो रही थी प्रोटोनीमा, तो उनकी प्लॉइडी भी क्या आएगी, एन। तो वो भी क्या होंगे, गैमेटोफाइट ही है वो भी एक। तो इसलिए यहाँ पर गैमेटोफाइट की 2 स्टेजेस होती है, एक होती है प्रोटोनीमा और एक होती है लीफी स्टेज। और याद रखना, प्रोटोनीमा फर्स्ट स्टेज होती है और लीफी स्टेज कौन सी होती है, सेकेंड स्टेज। तो कई बार सीक्वेंस में हमें इवेंट्स अरेंज करने के लिए आ जाए तो हम उसमें पहले क्या होगा, पहला इसमें इवेंट क्या होगा, स्पोर जर्मिनेट होकर प्रोटोनीमा बना रहा है, वो पहला इवेंट होगा। बाद में लीफी शूट बन रहा है, उसके बाद फ्यूजन और गैमेट्स का, वो बाद के इवेंट्स होंगे। सो द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनीमा स्टेज विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। तो फर्स्ट स्टेज क्या है, प्रोटोनीमा स्टेज। फर्स्ट स्टेज है प्रोटोनीमा स्टेज, जो डायरेक्टली किससे बन रही थी, स्पोर से बन रही थी। और प्रोटोनीमा क्या था, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए यहाँ पर, क्रीपिंग यानी ऐसे रिंग, जैसे रिंग सर वो ज़मीन पे बिल्कुल लेटा हुआ है ना, रेंग रहा हो जैसे, उस तरीके से। ग्रीन है, ब्रांच्ड है, एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज है। फिलामेंट है एक, धागे की तरफ फिलामेंट है एक स्टेज। द सेकेंड स्टेज इज़ द लीफी स्टेज। सेकेंड स्टेज कौन सी थी, लीफी स्टेज, जिसके ऊपर मेल ब्रांच थी, फीमेल ब्रांच थी, फिर उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स थे, उससे गैमेट ट्रांसफर होकर फ्यूजन हो रहा था। विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लेटरल बर्ड। जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा पे लेटरल बर्ड था उससे वो जर्मिनेट हो रहा था। दे कंसिस्ट ऑफ, दे यहाँ पर क्या है, लीफी स्टेज। लीफी स्टेज में क्या होता है, अपराइट स्लेंडर एक्सिस। अपराइट एक्सिस दिखाई थी वो जो मैंने, स्टेम लाइक, नॉट ट्रू स्टेम बट स्टेम लाइक थी। तो स्लेंडर एक्सिस होती है जिसमें स्पाइरिंगली अरेंज्ड थी ना, 2 रोज में ऐसे स्पाइरिंगली लीव्स अरेंज थी, उन्हें बोल रहे हैं वो, ऐसे 2 रोज में लीव्स अरेंज्ड है। लीव्स नहीं है यहाँ पर, वो ट्रू, ये यहाँ पर वही लीफ लाइक अपेंडेजेस की बात करें, ट्रू लीव्स नहीं है। ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में आते हैं ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ पहली बार। They consist of upright, slender axes bearing spirally arranged leaves. They are attached to the soil through multicellular and branched rhizoids. अब यहाँ पर जो इनके राइजोइड्स हैं यानी रूट लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या, मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांच। जबकि लीवरवर्ट्स में यही क्या थे, यूनिसेल्यूलर एंड अनब्रांच्ड। तो यहाँ पर एक ये डिफरेंस आया। दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन। मेल ब्रांच पे मेल सेक्स ऑर्गन था, फीमेल ब्रांच पे फीमेल सेक्स ऑर्गन था, टिप पर। Vegetative reproduction mosses by fragmentation and budding in the secondary protonema. Lateral bud से germinate हो रहा था तो इसे fragmentation ही बोलेंगे ना। In sexual reproduction, अब sexual reproduction में क्या होता है, sex organs एंथ्रीडियम आर्चिगोनिया प्रोड्यूस एट द एपेक्स। एपेक्स यानी टिप उसके बिल्कुल अपेक्स पर, लीफ किसके, लीफी शूट के अपेक्स पर प्रेजेंट थे सेक्स ऑर्गन, हमने देखे थे। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन रहा था, जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट, जिसमें क्या था, फुटसीटा कैप्सूल। द स्पोरोफाइट इन मोसिस इज मोर इलॉबरेट।
तो स्पोर असर्शन बन जाएगा कि स्पोरोफाइट इन मोसेस इज़ मोर एलाबोरेट। क्यों? क्योंकि जो स्पोरोफाइट का जो कैप्सूल होता है ना, उसमें काफ़ी सारे ऐसे चैम्बर्स होते हैं, कैप्सूल उसका कॉम्प्लेक्स होता है। तो स्पोरोफाइट जो मोसेस में होता है वो लीवरवर्ट्स की कंपैरिजन में क्या होता है, ज़्यादा इलेबरेट होता है, मतलब यानी कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा ज़्यादा जटिल होता है, थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट होता है उनको। आई होप यू अंडरस्टैंड। द कैप्सूल कंटेन स्पोर, कैप्सूल में स्पोर मदर सेल्स थी, उससे मियोसिस हो रही थी तो स्पोर्स बन रहे थे, तो कैप्सूल में स्पोर्स होंगे ना। स्पोर्स फॉर्म्ड आफ्टर फटी मियोसिस, किस में मियोसिस हो रही थी, स्पोर मदर सेल में, उससे स्पोर्स बन रहे थे। द मोसेस हैव एन इलेबरेट मैकेनिज्म फॉर स्पोर डिस्पर्जल। क्यों है मोमोसिस का जो, अब उसका जो स्पोरोफाइट है वही कॉम्प्लेक्स है, तो इनका जो स्पोर डिस्पर्जल यानी स्पोर को इधर उधर फैलाना पड़ेगा ना, तो वो भी ज़्यादा इलाबरेट होगा, उनको इधर उधर स्पोर डिस्पर्स होंगे तो स्पोर से जर्मिनेट होकर जगह जगह पर मोसेस बनेंगे। कॉमन एग्जांपल्स क्या है मोसेस का, फिनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम। ये वैसे याद रह सकते, जैसे SPF से याद कर ले सकते, जो सनस्क्रीन में होता है ना वो SPF, मुझे उसकी फुल फॉर्म तो नहीं पता, लेकिन ऐसे होते हैं। तो स्फेग्नम, पॉलीट्राइकम, फिनेरिया उस तरीके से याद कर सकते हो, या फिर इसको ऐसे याद रख सकते हो, और कोई ऐसा ट्रिक नहीं है मेरे पास इसके लिए। एक्चुअली है एक छोटी सी ट्रिक, जैसे मैंने इसको याद किया, पोली यानी होली, होली को हम फाग भी बोलते हैं, तो पोली होली यानी होली, फाग में क्या होता है, फन, तो फनेरिया, पोली होली से, पॉलीट्राइकम फाग यानी स्फेग्नम। तो ये मुझे यहाँ से भी याद रह सकते हैं, ये मोसेस से नहीं लिंक कर पा रही हूँ, मोज होती है इससे भी लिंक हो गया, तो यहाँ पर ये इस तरीके से याद रख सकते हैं, क्योंकि ये MCQ आते हैं, तो ये जो छोटी मोटी ट्रिक्स होती है वो रहती है, तो हमें ना क्लिक हो जाता है, गलती से भी गलत नहीं होता, इसलिए इस तरीके से याद कर सकते हो।